ये क्वेश्चन है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए, साइन ओहो साइन ए वगैरह कुछ नहीं दिया, यहाँ पर ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ये दिया है तो यहाँ साइन ए होगा। क्या होगा, साइन ए। ये बहुत मिस्टेक की है पीपीटी बनाने वाले ने। ये cos ए इंटू tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू दी तो बहुत सिंपल है, मैं पूरा सारा कुछ बता चुका हूं। इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आइए, खैर ये गिवन है, ये दिया है, क्या दिया है, सॉल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का। गिवन है गिवन दैट, गिवन है साइन इक्वल टू 3, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी ए, यहाँ सब में ए कोड है। जब तक ए नहीं बदलेगा, जब तक कोई लंब और आधार बदलने वाला नहीं है। और उसने डायग्राम का कोई मतलब कहा भी नहीं, ना तो कोई कोड दिया है ना कुछ दिया है कि ये समकोण होगा, ये होगा। तो हम सीधे सीधे से करते हैं। साइन इक्वल टू 3/3/4 है, और हम एक लाइन पढ़ के आए बहुत अच्छे से, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। तो आप सब जानते हैं पहले पर साइन आता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक साइन। और मैंने पहले बता दिया, साइन का पूरा नाम साइन SINE होता है, कॉस का नाम कोसाइन होता है, टेन का नाम टेंजेंट, ऐसे ही आगे भी नाम होते हैं, कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसिक। साइन कॉस, फिर आता है टेन, साइन कॉस टेन, फिर आता है कॉसेक, फिर आता है सेक, और फिर आता है कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये हमारे हेडिंग है। कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पर। साइन बराबर क्या होता है, एक ऊपर वाला लेते हैं और एक नीचे वाला, L बटा के, यानी L बटा के। हम सब जानते हैं L फॉर लंब होता है, K फॉर कड़, A फॉर आधार। तो याद रखिएगा कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, यानी L इक्वल टू कितना हो गया 3, और ये K बराबर कितना हो जाएगा 4। K इक्वल टू आ गया 4। मुझे L पता है, K पता है, अगर मेरे को कॉस निकालना है तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार बटे कड़, यानी कि मेरे को कड़ पता है यहाँ पर, लेकिन आधार कहीं पता नहीं है, तो आधार निकालना पड़ेगा। और अगर कोई चीज मिसिंग है, अगर किसी चीज को निकालना है, तो एक ही प्रमेय यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक ही प्रमेय लगती है और कोई प्रमेय नहीं लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला आप जानते ही हो, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसी के ऐसी, क्योंकि हमें चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ए स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक तरफ बाकी सब एक तरफ, प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर रूट, 16 में से 9 गया, बच्चा 7, रूट ऐसे की ऐसी ए, तो ए इक्वल टू √7 आ गया। कितना आ गया, √7। तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया जी। आइए यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू किस किस निकालनी है, साइन ए कॉस ए की, तो यहीं पर निकाल देते हैं हम। कॉस ए इक्वल टू, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, ए बटा के। देखिए एक कोण वाला है, ये आधार वाला है, ये क्या है आधार, ये आधार है और ये कड़ है। और हम सब जानते हैं आधार की वैल्यू कितनी आई है हमारी, √7 बटा के की वैल्यू कितनी आई है हमारी, कड़ की वैल्यू आई है 4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा tan है, तो tan की वैल्यू निकालो। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, L बटा ए। L फॉर लंब, A फॉर आधार। लंब कितना है बच्चों, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिला 3।
तो यहाँ लंब 3 हो गया, बटा है तो बटा ए की वैल्यू कितनी है भाई, √7। तो ये √7 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। कोई एंगल बदला नहीं क्योंकि ए से ही ए का मान निकालना है। एक कोण एक के हिसाब से ये वैल्यू दी साइन ए की और यहाँ पर cos tan ए पूछा है। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने पहले वीडियो में क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी मिस, ये दिया है। चलिए चलो, नौटंकी भूल गया था दोपहर को मैं, अब थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा। देखिए ये दिया है, यदि यदि में हमेशा गिवन दैट होता है, सेक की वैल्यू दी है, सेक थीटा की 13/12। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6। 6 में एक की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है? केवल सेक की वैल्यू दी है, यानी औरों की वैल्यू पूछ रहा है। अन्य की, अन्य किस किसकी पूछ रहा है? साइन की पूछ रहा है। कॉस, टेन, कोसेक और कॉट 5 की पूछ रहा है, यानी एक की दी है तो 5 की वैल्यू हमें बतानी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एंगल थीटा दिया तो सब थीटा के साथ भी बताएंगे, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू बताएंगे। तो आइए गिवन क्या है थोड़ा बात करते हैं इसमें। गिवन सोल्यूशन, गिवन दैट दिया है कि यदि में हमेशा जो होता है वो दिया होता है। क्या दिया है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये दिया है। अब वही फंडा लगेगा, वही, ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, आपको खुद करना चाहिए। लाल बटा कक्का और कक्का बटे लाल। पहले पे क्या आएगा? साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर ये टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो हमारा जो सेक था वो क्या आ गया? कर्ण बटे आधार होता है इसका, a/a। तो मुझे लगता है समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर जो है ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा, यानी k इक्वल टू हो जाएगा आपका 13, और नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल हो जाता है, a इक्वल टू हो गया आपका 12। अब मेरे को कोई भी वैल्यू निकालनी है, हमें 3 ही वैल्यू तो चाहिए होती है। कड़ी की चाहिए होती है किसी की वैल्यू निकालने के लिए, लंब की चाहिए होता है और ये आधार की चाहिए होती है। लेकिन मेरे को कर्ण और आधार पता है, बस पता क्या नहीं है? मिसिंग है एल, यानी कि लंब मिसिंग है। तो लंब निकालने के लिए सीधे सीधे वो फंडा लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं है इसमें, सीधे सीधे सवाल है, बहुत सिंपल से है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए एक बिंदु ऊपर दो नीचे से इसलिए बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी नहीं पता, एल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 12। स्क्वायर हैविंग ब्रैकेट लगा के लगाओ या वैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 का स्क्वायर 169। देखिए स्क्वायर कुछ याद करना पड़ेगा, कि नहीं याद आते हो तो स्क्वायर का मतलब होता है उसकी गुणा उसी से कर दो, 13 की गुणा 13 से ही कर दो। किससे कर दो? 13 से ही कर दो। 13 की गुणा 13, 13 169, 169। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। खैर एल स्क्वायर ऐसे की ऐसी है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एल की, तो एल एक तरफ, बाकी सब ये प्लस का इधर आके स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर रूट। 169 में से 144 जाएगा तो हम सब जानते हैं √25 इक्वल टू एल। 25 की रूट वैल्यू होती है 5। वैसे भी 13, 12 और 5 का रिलेशन बनता है, अगर आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही पढ़ा दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। तो एल की वैल्यू 5 आ गई। मेरे को जिस जिसकी वैल्यू निकालनी है तो आप वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे किस किस की चाहिए?
अन्य सभी त्रिकोण में अनुपात कौन कौन बचा? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, साइन कॉस टेन कॉसेक और फिर सेक। इन सब की वैल्यू निकालनी है और हम जानते हैं सीधे से साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कड़, एल बटा के। ये नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है और डायरेक्ट करिए एल। अच्छा यहाँ थीटा दिया एंगल, तो यहाँ भी क्या होगा सब में थीटा थीटा होगा, क्या होगा? हमने ये सब निकाल लिया, लंब करा था हमें, कह रहा है सेक थीटा की वैल्यू दी है, सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। इनमें सबकी वैल्यू निकालनी है, किस किसकी निकालनी है? पहले निकालनी है साइन के बाद, और सेक के बाद साइन थीटा निकाल देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा हो रहा होता है लंब बटे कड़, एल बटा ए। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है बच्चों ये आई है 5 रूट मतलब 5 है ओनली, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 बटा के की वैल्यू कितनी है? 13। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू कितनी हो गई? आधार की वैल्यू होगी 12 बटे कड़, कड़ की वैल्यू कितनी होगी? 13। साइन कॉस टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, एल बटा ए। हम सब जानते हैं एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 5 है बटे ए की वैल्यू कितनी है? 12। ये आंसर और ये आंसर। साइन कॉस टेन, अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कॉसेक। क्या चाहिए? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है के अपॉन एल। के की वैल्यू ढूंढो 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 रे, कितनी मिली? 13 अपॉन एल। एल की वैल्यू कितनी है? 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर? कॉसेक। अब मेरे को क्या चाहिए? सेक। सेक की तो वैल्यू दी है कॉट। कॉट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? आधार बटे लंब। एक दूसरा तरीका ये बताऊंगा कि आपको एक वैल्यू पता है, दूसरी अपने आप बता सकते हो उलट के, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रम इक्वल होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ए की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन एल। एल की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हमारे सारे आंसर आ गए। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ये कोई दिक्कत वाली बात